आक्रोशित इस बात का है कि हमारे सांसद जी की कार्यशैली इतनी अच्छी है, लोग प्रभावित हैं, 4 लाख वोटों से जीते हैं और उनको एक ठग से संबोधित किया जाना ये शोभा नहीं देता। अभी तक मैं मेरे वार्ड में एक टैंकर ही 31 में देखी हूँ, बाकी पूरा सड़क तो खाली है। अभी तक मेरे पास लाइन से कॉल आ रहे हैं। निगम दावा कर रहा है कि हम एकदम सप्लाई कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बनाने में लगे हैं। आपकी उतनी क्षमता नहीं होनी चाहिए कि माननीय सांसद महोदय तक आप चले जाओ। पहली बात, शहर सरकार को इस विषय पे तत्काल एक्टिव होना था। और ये जो विधायक जी बोलते हैं कि वो केंद्र का है और इसका है, तो मेरे को ये जी बताइए, वहाँ का पार्षद आपका, महापौर आपका, विधायक आप क्यों चुनाव कराते हो भैया? आप जिस दल के हैं, आपको अपने दल की मर्यादा में रह के बात करनी पड़ेगी। आप खाली देवेंद्र यादव नहीं हैं, आप इस शहर के पूर्व मेयर भी हैं और वर्तमान विधायक भी हैं। क्या है कि सांसद जी को केंद्रीय सरकार के साथ में जोड़कर देखना चाहिए। जितनी भी डेवलपमेंट केंद्रीय सरकार कर रही है, उनको ये भय सता रहा है कि ईडी कहीं न कहीं उनको गिरफ्त न ले लें और आगे उनको अपने भविष्य की चिंता हो गई है। निश्चित रूप से जब आदमी मानसिक रूप से परेशान रहता है। पानी को लेकर भिलाई में सियासत शुरू हो गई है। कल विधायक देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सांसद विजय बघेल की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि सांसद विजय बघेल एक ठग है, ठग की तरह काम कर रहे हैं। जो काम उन्हें करना चाहिए था, जो दायित्व उन्हें दिया गया है, वो काम उन्हें करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है। उस बयान के बाद सियासत और ज़्यादा शुरू हो गई, ज़्यादा भड़क गई है। विजय बघेल के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं जो इस बयान को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और निंदा व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। एक विधायक ने एक सांसद के खिलाफ ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। बात कर लेते हैं, सीधी बात, इनसे बात कर लेते हैं। गुप्ता जी, क्या हो गया, ज्यादा आक्रोश नजर आ रहे हैं आप लोग? आक्रोशित इस बात का है कि हमारे सांसद जी की कार्यशैली इतनी अच्छी है, लोग प्रभावित हैं, 4 लाख वोटों से जीते हैं और उनको एक ठग से संबोधित किया जाना ये शोभा नहीं देता। राजनीति में भी एक भाषा शैली का उपयोग होता है। ठग वे हैं जिन्होंने गंगा जल की झूठी सौगंध लेके शराबबंदी की घोषणा की थी, वे ठग हैं। और देवेंद्र यादव का कर्तव्य होता है कि एक विधानसभा है, उनको अपने विधानसभा में विस्तृत दौरा करके देखना चाहिए कौन सी टंकी खराब है। माननीय सांसद का 9 विधानसभा क्षेत्र है, वो भी फिर भी सभी क्षेत्रों में ध्यान देते हैं। तो ये देवेंद्र यादव को ये क्यों नहीं सूझा कि टंकी खराब है, इसकी पहली क्यों नहीं उन्होंने दौरा किया? वे तो हर जगह खड़े बड़े बड़े खड़े होकर फोटो लगवाते हैं, अंडर ब्रिज में खड़े होकर फोटो लगवाए, 40 लाख रुपए खर्च करके। अब पानी क्षेत्र में नहीं भरेगा, हर बरसात में पानी भरता है, जनता त्रस्त है। तो देवेंद्र यादव की कार्यप्रणाली से जनता त्रस्त हो चुकी है और इसे आने वाले 2-3 महीने में जो विधानसभा चुनाव होगा, जनता उन्हें जवाब देगी कि ठग कौन है। विधायक देवेंद्र ने एक और सवाल किया है कि केंद्र सरकार की बीएसपी है और उसके सांसद है विजय बघेल जी। उन्होंने अपनी ओर से सेक्टर 4 के बाद क्या अप्रोच किया, जबकि सेक्टर 1 और सेक्टर 5 की टंकी को भी बंद कर दिया गया है। तो उनका कहना है कि सवाल ये है कि विजय बघेल ने क्या किया है अभी तक। तो बिल्कुल, वो अगर विधायक के हिसाब से पूछ रहे हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जनता पूछ रही है और जनता को हम जवाब देते हैं, सांसद जी जवाब देते हैं कि जब से गिरी है तब से आला अधिकारियों से बराबर उनको निर्देशित कर रहे हैं और जितना जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ पे सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था हो जाए, इसका संज्ञान जो है सांसद जी बराबर ले रहे हैं। और ये जो विधायक जी बोलते हैं कि वो केंद्र का है और इसका है, तो मेरे को ये जी बताइए, वहाँ का पार्षद आपका, महापौर आपका, विधायक आप क्यों चुनाव कराते हो भैया? बार बार सिर्फ केंद्र की बात बोलते हो कि सांसद जी की जिम्मेदारी है, तो ये बोलना आपका गलत है। जिम्मेदारी है उनकी, सभी की है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से भागने का कोशिश करते हो हर एक विषय पे, तो सब तो आप ही का है। और जहाँ तक रही विकास की और बीएसपी की बात, तो सांसद जी बराबर जो है संसद में इसका चर्चा करते हैं, इस विषय को रखते हैं, चाहे चिकित्सालय का मामला हो सेक्टर 9 का, या अभी आप देख लीजिए रिसेंटली में जो है अभी दुर्ग स्टेशन को 450 करोड़ दिया गया है, पावर हाउस स्टेशन को 25 करोड़ दिया गया है विकास कार्यों के लिए। तो किसका भी उनका सवाल ये कि पानी को लेके जो अप्रोच होना चाहिए था सांसद का, वो अप्रोच अभी तक नजर नहीं आया। वो झाड़ू लगा के चले आए 10 मिनट का। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि एक आप बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, आप बीएसपी के अधिकारियों से जा करके सत्यापन कीजिए कि सांसद जी का फोन आया है कि नहीं, वो इस समस्या के समाधान के लिए आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। जिस समय से घटना हुआ है उस समय से 8 बजे से ही उनका बराबर बात ये हो रहा है। ठीक है। सेक्टर 4 की पार्षद ईश्वरी नेता हमारे साथ मौजूद है। ईश्वरी जी, आप तो सेक्टर 4 की पार्षद है, अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? पानी टंकी 2 गिरने के बाद पानी का इंतजाम कौन कर रहा है? निगम का क्या अप्रोच है? बीएसपी का क्या अप्रोच है? सांसद विजय बघेल, विधायक देवेंद्र यादव, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप क्लैरिटी बताइए। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी, उस वार्ड की, जिस वार्ड में हादसा हुआ, उस वार्ड की मैं पार्षद हूँ, एक आदिवासी महिला पार्षद हूँ। वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है और जहाँ तक सांसद जी को बोल रहे हैं कि झाड़ू मार के चले गए, उससे पहले अपने विधायक वहाँ पर आए और देख के बस राउंड लगा के चले गए।
तो उन लोग जब कुछ हो ही नहीं रहा है, वहाँ गाड़ी रास्ता पूरा जाम है, मलबा गिरा पड़ा है, तो अपने सांसद जी आए और इसीलिए उन लोग ने सफाई शुरू किया, तब जाके वहाँ सफाई चालू हुआ है। और बोलना चाहूँ, आए थे, विधायक जी आए थे और मेयर साहब भी आए थे, आप भी थे वहाँ, मैं भी था। मैं भी थी वहाँ, तो उन लोग तो राउंड लगा के गए ना, रास्ता तो क्लियर नहीं कराया। जब सांसद जी आए, इधर फोन लगाए अपने बीएसपी ऑफिस में, तब जाके वहाँ गाड़ी पहुंचा और साफ सफाई हुआ। और यहाँ की विधायक और महापौर के खिलाफ मैं बोलना चाहूंगी कि मैं उस वार्ड की पार्षद हूँ, लेकिन मेरा एक सुनवाई वहाँ नहीं हो रहा है। अभी तक लाइन से मेरे पास कॉल आ रहा है, मैडम मेरे सड़क में टंकन नहीं आया है, मैडम मेरे सड़क में टंकन नहीं आया है। मैं कल मौजूद वहाँ गई, आज भी गई थी सुबह, तो उन लोग पेन कॉपी लेके बैठा है कांग्रेस का एक लड़का, और टंकर को एक जगह बुलाते हैं, उन लोग अपना नाम नंबर लिखते हैं, डाइवर्ट करते हैं अपने हिसाब से, जहाँ से कांग्रेसी कंप्लेंट दिया वहाँ भेजेंगे। मैं खुद वहाँ की स्थानीय पार्षद होके जाती हूँ, मेरे पीछे एक टैंकर अब तक नहीं भेजे हैं। और बोलना चाहूँगी, जहाँ जहाँ केन बांट रहे हैं, भाई तुम लोग जन सेवा कर रहे हो कि राजनीति कर रहे हो? केन बांट रहे हो तो बिना स्टिकर लगाए दो ना फोटो। अरे टंक जो केन बांट रहे हो, ये फोटो चिपका के क्यों दे रहे हो? तो राजनीति आप कर रहे हो कि हम कर रहे बांट हैं? दो ना टाइम, केन बांट दो आप। हम तो बांट ही रहे हैं भाई, हम केट बांट रहे हैं भाई, उन लोग का फोटो लगा दो। हम फोटो नहीं लगाए, हम बराबर हो राजनीति, जाएगा। हमको राजनीति नहीं करना है, हमको जनसेवा दिल से करना है, हम कर रहे हैं। और उन लोग केन भी बांट रहे हैं तो एक मिनट मैं रोकूंगा आपको। सांसद जी फोटो आप लोग नहीं लगाए हो ना, इसलिए उनको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए बोल रहे कुछ नहीं कर रहे करके। आप लगा दो ना। हम लगाएंगे नहीं, हम जनसेवा दिल तन मन धन से कर रहे हैं और करेंगे। उन लोग को राजनीति करना जब जल बांट रहे हो तो हर घर से आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर क्यों ले रहे हो भाई? जल सेवा कर रहे हो, जन सेवा तो दिल से सेवा करो। ये मैं आपने पूछा नहीं किसी से वहाँ पे क्या हो रहा है ये? मैं पूछी हूँ तो बोलता है जो करना है कर लो। मेरे साथ मैं जाके बोल रही हूँ भेजो भेजो, यहाँ तक कि मैं निगम के कमिश्नर तक से बात कर ली हूँ, लेकिन अभी तक मैं मेरे वार्ड में एक टैंकर ही 31 में देखी हूँ, बाकी पूरा सड़क तो खाली है। अभी तक मेरे पास लाइन से कॉल आ रहे हैं। निगम दावा कर रहा है कि हम एकदम सप्लाई कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बनाने में लगे हैं। पूरा दिक्कत है, निगम दावा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो जो बैठे हैं राजनीतिक कांग्रेस के लोग, उन लोग तो पूरा राजनीतिक कर रहे हैं, अपने एरिया में पूरा भेज दिया है और मेरे साइड तो कुछ आया ही नहीं है। अभी तक हमारे सड़क में ही मेरे पास इतना फोन आ चुका है। विधायक देवेंद्र ने एक और बात कही है कि दुर्ग के लोग जो है गौरवान्वित होने की जगह पे जो है उन्हें गर्व महसूस नहीं कर पा रहे सांसद विजय बघेल की कार्यशैली की वजह से। सबसे पहली बात तो मैं माननीय विधायक जी के वक्तव्य की निंदा करता हूं कि विधायक जी ने जिस प्रकार से माननीय सांसद महोदय के विषय पे बोला, आपकी उतनी क्षमता नहीं होनी चाहिए कि माननीय सांसद महोदय तक आप चले जाओ। पहली बात, शहर सरकार को इस विषय पे तत्काल एक्टिव होना था। जो शहर सरकार का मेयर नीरज पाल जी हैं और इस शहर का विधायक देवेंद्र यादव को, उनको एक्टिव होना था, लेकिन वो एक्टिव ना होकर बयानबाजी पे और अपने प्रचार करने में लगे हैं। आज इस भिलाई स्टील प्लांट के माध्यम से जितने पानी वितरण की जा रही टैंकरों से, बोरिंगें कर रही हैं, उन सबको देखते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, ना कि राज्य सरकार को। लेकिन ये अपने सरकार की बड़ाई और अपने चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए कर रहे हैं, अपनी उपलब्धि बताने के लिए। और विजय बघेल जी से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके आका माननीय भूपेश बघेल जी को वो टक्कर देने गए हैं, उनके गांव में वो घुस गए हैं, इसलिए अब वो अपनी टिकट पुख्ता कराने के लिए भूपेश बघेल को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार से उलूल जुलूल बयान कर रहे हैं। विधायक मेयर साहब एक और चीज़ कह रहे हैं कि उनकी पूरी टीम जो है, युवाओं की पूरी टीम, फौज जो है सेक्टर 4 के अलग अलग इलाकों में चली गई है। भाजीमोट की टीम कहाँ है? बिल्कुल, एक चीज़ तो जैसे वहाँ के पार्षद ने कहा कि एक दिखावे की राजनीति होती है और एक वाकई में कुछ काम होता है। हम लोग जाते हैं, फोटोबाजी नहीं करते हैं, हम लोग लोगों के घर जा रहे हैं और उनको क्या ज़रूरत है वो मुहैया करा रहे हैं। और बाकी लोग ये पोस्टर के माध्यम से, स्टिकर के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी राजनीतिक शैली है। हमारी शैली दिखावेबाज वाली शैली है ही नहीं, इसलिए। और दूसरी चीज़ ये कि विधायक जी गुमराह कर रहे हैं। अभी फिर से क्या है कि सांसद जी को केंद्रीय सरकार के साथ में जोड़कर देखना चाहिए। जितनी भी डेवलपमेंट केंद्रीय सरकार कर रही है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी योजनाएं यहाँ पे इन लोग इम्प्लीमेंट होने दे रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि आवास योजना का क्या हुआ? आवास योजना तो आप ही के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी ने रोक के रखा हुआ है। और हम लोग भी इंजीनियरिंग किए, एमबीए किए। हमारे पढ़ने के समय में यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनी, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ बनी, 27 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने। आपके कार्यकाल में एक भी कॉलेज बना? बिल्कुल नहीं। और आप बोलते हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल के आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। स्वामी आत्मानंद स्कूल का बिल्डिंग पहले से ही तैयार था, किसी और नाम से चल रहा था, आपने बस नाम बदला है उसको और उसको पेंट करके बोल दिया कि हम लोग ने एजुकेशन हब को बहुत अच्छा कुछ दिया है।
नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा भी मौजूद है। सिन्हा जी, पार्षदों की ओर से क्या रिएक्शन आ रहा है? बीजेपी पार्षद दल क्या बोल रहे हैं? मतलब आप तो नेता हो सबके, क्या कुछ तैयारी रणनीति इस बयान के बाद कुछ? देखिए यशवंत जी, इस तरह का जो बयानबाजी है ये भिलाई के संस्कार के अनुरूप है। आप जिस दल के हैं आपको अपने दल की मर्यादा में रह के बात करनी पड़ेगी। आप खाली देवेंद्र यादव नहीं हैं, आप इस शहर के पूर्व मेयर भी और वर्तमान विधायक भी हैं। आपको अपने विकास कार्य को गिनाना पड़ेगा। और इस टंकी की बात कर रहे हैं, उस टंकी के निगरानी का काम भी आपकी शहर की सरकार है, आप वहाँ के विधायक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई सहयोग चाहिए भी था तो सांसद जी से आपको आपके घर से मात्र आपके बंगले से 100 मीटर की दूरी में उनका बंगला है, आप आ सकते थे बोलने के लिए। 2 गली छोड़ करके आपको आना चाहिए था। और आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, आपने कभी पूछा क्या? शहर के मलेरिया पे, शहर के डेंगू पे, शहर के पानी के मामले को लेकर के आपने कुछ किया करके आप विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज वहाँ की पार्षद घूम घूम के लोगों की शिकार हो रही है, लोगों की बात की, लोगों तक पानी पहुँचाने की बात कर रही है, आप वहाँ की पार्षद को अपने गुड फेस में न लेते हुए आप वहाँ पे भी कांग्रेस और भाजपा कर रहे हैं। उनके अधिकार का जो क्षेत्र है, जो पार्षदों को जिम्मेदारी बनती है, उसको भी आप हनन कर रहे हो। एक आदिवासी परिवार की बेटी है, एक आदिवासी परिवार की नेत्री है, एक आदिवासी परिवार की बच्ची, उसका आप आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, उस बच्ची को अपमानित करवा रहे हो अपने कार्यकर्ताओं रख के। एक महिला का अपमान, एक आदिवासी का अपमान कर रहे हो आप। शहर की बात नहीं करेंगे। रही बात हमारे सांसद जी के, सांसद जी हमारे छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र के दुलरवा बेटा, छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा है, ओकर काबिलियत के दम पे ओला बना है। आपके जैसे अकबरला नहीं बना दे है। मुख्यमंत्री जी, आप 5 साल तक थे, आप क्यों घोषणा पत्र में नहीं रहे? आप मोहम्मद अकबर को किए, अभी छत्तीसगढ़ की रचना, छत्तीसगढ़ के विकास कार्य को अब अकबर लिखेगा यहाँ पे। निश्चित कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक भाव आ गया है, एक घमंड आ गया है। आप अपने आका को खुश करने के लिए, आप जिनको आपका आका नहीं बोल सकता कुछ, उसको आप अपना करके, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं को टारगेट करते थे और वहां उनके आंखों का तारा बनते थे, उसी प्रकार से आप यहाँ पे विजय भैया को टारगेट करके अपने आका को के सामने तारा बनना चाहते हो। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आगे बीजेपी पार्षद दल की स्ट्रेटेजी क्या? चूंकि सेक्टर 4 बड़ा है, गंभीर विषय, सेक्टर 2-3 वार्ड और भी प्रभावित हो गए हैं। देखिए, बहुत छोटी सी बात है, पानी गिरा है, टेक्निकली जाना पड़ेगा। टंकी गिरा है, टेक्निकली जाना है। आपके लिफ्टिंग से आपसे शिफ्टिंग तक मात्र 50 फीट की दूरी है, जिसमें माननीय सांसद महोदय जी का सीओ से बात हो गई। टेक्निकली जानकारी को लेते हुए लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की 50 फीट की दूरी में पाइपलाइन अगर बिछा देंगे, तत्काल पानी लाइन हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा। समाधान है ये, टेक्निकली समाधान है ये। लेकिन आप वहां जाना नहीं चाहते, वहां भाजपा और कांग्रेस करना चाहते हो। टेक्निकली जाइए विधायक जी, टेक्निकली आपको टेक्निकल का बिल्कुल जानकारी नहीं है। आप आरोप और प्रत्यारोप के विधायक शुरू से बन के रहे हैं और महापौर भी रहे हैं। शहर को कंगाली की ओर ले जाने वाले, शहर में भ्रष्टाचार, नशे की शिकार बनाने वाले आप यहाँ के प्रेरणा स्रोत हैं। नगर निगम भिलाई के पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय दानी जी हमारे साथ मौजूद। दानी जी, आप तो बहुत करीबी से राजनीति को देखते हैं, भिलाई की राजनीति को। ये जो मामला सेक्टर 4 की पानी टंकी वाला, इस पे जो सियासत शुरू हो गई है, कांग्रेसियों ने बयान शुरू किया, आप लोग भी बयान दे रहे हो, समाधान बताइए, समाधान क्या? देखिए यशवंत जी, सबसे पहले तो मैं ये मान लूँ कि भिलाई के जो महापौर की जो मानसिक स्थिति है, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। भिलाई शहर परिचित है कि वो अभी उनको ये भय सता रहा है कि ईडी कहीं न कहीं उनको गिरफ्त न ले लें और आगे उनको अपने भविष्य की चिंता हो गई है। निश्चित रूप से जब आदमी मानसिक रूप से परेशान रहता है तो इस प्रकार के उल जुलूल बयान देता है। जैसा कि उन्होंने माननीय सांसद जी के खिलाफ जो शब्द का जो अमर्यादित भाषा का जो उपयोग किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये पूर्व महापौर और वर्तमान जो विधायक जी हैं, उनके माध्यम से जो भी बातें निकली है, ये कोई बड़ी उनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे उनके नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी हो, चाहे उनके जो प्रदेश उनके अध्यक्ष खड़गे जी हो, वो भी हमेशा इस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। ये बीजेपी के पार्षद हैं और बीजेपी के नेता है और सांसद विजय बघेल समर्थक है, जिनका आरोप है कि इस मामले में विजय बघेल के खिलाफ बयान देकर विधायक देवेंद्र यादव और मेयर नीरज पाल ने सीधा सीधा राजनीति करने की एक सोच रखी है। अब आगे क्या कुछ रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे, चूंकि लेकिन पानी पर सियासत शुरू हो गई है। पानी टंकी सेक्टर 4 में गिरती है, 2 पानी टंकी। उसके बाद कांग्रेसी और बीजेपी के जो लोग हैं आपस में बयानबाजी भी कर रहे हैं और आपस में काम भी कर रहे हैं, ऐसा दावा दोनों पार्टियों का। जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मोहम्मद अकबर मुर्दाबाद।